बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है दोस्तों सब खैर व आफियत से होंगे। वेब डिज़ाइनिंग के अंदर CSS3 का आज हमारा लेक्चर नंबर 62 है, जिसके अंदर हम एक बहुत ही एडवांस प्रॉपर्टी ऑब्जेक्ट फिट और ऑब्जेक्ट पोजीशन के बारे में सीखने जा रहे हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले KST लर्निंग के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और साथ ही साथ बने बेल के आइकन के ऊपर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन भी ऑन कर दीजिएगा, ताकि आपको तमाम आने वाली न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। दोस्तों यहाँ पे ऑब्जेक्ट फिट और ऑब्जेक्ट पोजीशन प्रॉपर्टीज़ को सीखने के लिए सबसे पहले हमने यहाँ पे एक डिव ली हुई है और इसके अंदर एक इमेज ली हुई है। दोस्तों सबसे पहले ये पता चलूँ कि आप जो प्रॉपर्टी ऑब्जेक्ट फिट सीखने जा रहे हैं, ये जो है आपकी इमेज या फिर आपकी वीडियो को एडवांस लेवल के ऊपर रीसाइज करने के लिए यूज़ होती है, रिस्पॉन्सिव करने के लिए यूज़ होती है। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों हम इमेज को रिस्पॉन्सिव करना सिखाएंगे। वीडियो जो है वो आप खुद कर सकते हैं और ज़्यादातर मोस्टली जो है हम इमेजेस को ही रिस्पॉन्सिव करते हैं। सो मैंने एक डिव ली हुई है और इसके अंदर एक इमेज ली हुई है। अब यहाँ पे मैं थोड़ी सी स्टाइलिंग करके दिखाता हूँ आपको। लेट्स से मैंने ये जो कहा कि जो मेरी डिव है उसको एक विड्थ सेट कर दो, कितनी 400 पिक्सल की। इसके बाद मैंने कहा मेरी जो डिव है उसको हाइट भी सेट कर दो 400 पिक्सल की। उसके बाद मैंने कहा जो मेरी डिव है उसको आप बॉर्डर सेट कर दो 1 पिक्सल का, सॉलिड टाइप का और ब्लैक कलर का। इसके बाद मैंने कहा जो मेरी डिव है उसको पैडिंग सेट कर दो, ठीक है, कितनी मान लो 10 पिक्सल की। इतना करने के बाद अगर मैं आपको दिखाऊं, यहाँ पे आता हूँ F5 से करता हूँ रिफ्रेश और ये देखो ये आपकी इमेज है। और इस इमेज ये इमेज किसके अंदर है? आपकी डिव के अंदर है। ये आपकी जो डिव है इसके अंदर आपकी इमेज है, यानी आपकी डिव के अंदर इमेज पड़ी हुई है। लेकिन दोस्तों अगर आप गौर कर रहे हो तो आपकी जो इमेज है वो आपकी डिव से बाहर निकल गई है, यानी ओवरफ्लो कर गई है। तो आपकी डिव की देखो विड्थ यहाँ पे ख़त्म हो रही है, लेकिन इमेज आपकी डिव की बाउंड्री से बाहर चली गई है। इसी तरह आपकी इमेज की जो हाइट, डिव की जो हाइट है वो यहाँ पे एंड हो रही है, लेकिन आपकी जो इमेज है वो बाउंड्री से बाहर निकल गई है। तो इससे दोस्तों कहते हैं ओवरफ्लो करना। जब हमारी इमेज या हमारी वीडियो हमारी किसी भी स्पेसिफिक डिव या सेक्शन की बाउंड्री से बाहर निकलती है तो हम कहते हैं हमारी इमेज या वीडियो रिस्पॉन्सिव नहीं है, उसको रिस्पॉन्सिव करना पड़ता है। ठीक है, सो इसके लिए हम क्या करने जा रहे हैं, यहाँ पे चलिए मैं थोड़ा बॉर्डर का साइज़ और बढ़ा देता हूँ, 2 पिक्सल कर देता हूँ, आपको अच्छे से नजर आए। F5 से करता हूँ रिफ्रेश और ये देखो आपकी बॉर्डर की बाउंड्री यहाँ पे एंड हो रही है। अभी दोस्तों जो ओल्ड तरीका था, इससे पहले जो पुराना तरीका था अपनी इमेज या अपनी वीडियो को रिस्पॉन्सिव करने का, वो ये था कि मान लो आपने लिखा कि डिव के अंदर जो मेरे पास IMG टैग लगा हुआ है, उस IMG टैग को जो विड्थ है वो सेट कर दो 100% और उसे हाइट भी सेट कर दो मान लो 100%। कुछ इस तरह से आप करते थे। ये ओल्ड तरीका था कि आप विड्थ और हाइट जो है वो 100% सेट कर देते थे। इसका मतलब क्या कि आप कह रहे हो कि जो मेरी इमेज की जो पेरेंट है, पेरेंट मीन ये जो डिव है, तो उस डिव की जो विड्थ दी हुई है ना मैंने, उतनी ही विड्थ 100% का मतलब उतनी ही विड्थ मेरी इमेज को भी दे दो, और जितनी मैंने उसको हाइट दी हुई है उतनी ही हाइट मेरी इस इमेज को भी दे दो। सो इसका मतलब ये है। अभी मैं आपको अगर दिखाऊँ F5 से कहता हूँ रिफ्रेश और ये देखो आपकी जो इमेज थी वो आपकी डिव के अंदर बिल्कुल एडजस्ट हो गई है। ठीक है, जो ओल्ड तरीका था, पुराना तरीका था CS के अंदर अपनी इमेज को रिस्पॉन्सिव बनाने का। लेकिन इसमें दोस्तों एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है, मान लो अगर आप अपनी डिव की जो विड्थ है उसे कम करते हो, मान लो आप इससे 200 पिक्सल भी कर देते हो और हाइट तो नहीं रहने देते हो, F5 से कहता हूँ रिफ्रेश और ये देखो आपकी इमेज कितनी बुरी लग रही है। बुरी क्यों लग रही है? क्योंकि दोस्तों जैसे ही आपकी जो पेरेंट डिव थी, यानी जो डिव थी आपकी, जैसे उसकी विड्थ आपने श्रिंक की है, थोड़ी की है, तो आपकी इमेज की जो विड्थ है चूँकि वो भी थोड़ी हो गई है, तो इससे आपकी इमेज बहुत ही ख़राब लग रही है। ख़राब इसलिए लग रही है क्योंकि आपकी इमेज की जो ओरिजिनल विड्थ थी वो बहुत ज़्यादा थी और आपने अपनी इमेज को जो है वो श्रिंक कर दिया, छोटा कर दिया। तो दोस्तों इस चीज़ से बचने के लिए मान लो हमने यहाँ पे हमें दोबारा से यहाँ पे विड्थ मान लो मैंने 400 दे दी, अगर मैं 300 भी करता हूँ तो फिर भी ये इतनी अच्छी नहीं नज़र आई है। फिर कहता हूँ रिफ्रेश और देखो इमेज इतनी अच्छी नज़र नहीं आ रही। तो हम चाहते हैं हमारी इमेज बहुत ही अच्छे तरीके से रिस्पॉन्सिव हो। तो उसके लिए दोस्तों हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती है ऑब्जेक्ट फिट के नाम से। आपने सिंपली ऑब्जेक्ट फिट लिखना है। इसके अंदर हमारे पास 5 वैल्यूज होती हैं ऑब्जेक्ट फिट के अंदर। पहली वैल्यू होती है फिल की, दूसरी वैल्यू आप लिख सकते हो कवर, तीसरी वैल्यू कंटेन, चौथी वैल्यू आप जो है लिख सकते हो स्केल डाउन, और नेक्स्ट वैल्यू 5 में आप लिख सकते हो नन। सो हम 1 बाय 1 सारी आपको दिखाते हैं। मान लो दोस्तों अगर आप लिखते हो फिल का मतलब दोस्तों ये होता है ये एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू है।
चाहे आप ऑब्जेक्ट फिट फिल दो या ना दो, इसका सेम मतलब है, मतलब ये बाय डिफ़ॉल्ट फिल ही होती है। अब वापस कहता हूँ रिफ्रेश, और देखो आपकी इमेज के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। इफेक्ट क्यों नहीं पड़ा? क्योंकि दोस्तों अगर आप ऑब्जेक्ट फिट की वैल्यू फिल सेट करते हो तो बाय डिफ़ॉल्ट दोस्तों आपका ऑब्जेक्ट फिल ही होता है, यानी ये डिफ़ॉल्ट वैल्यू है, इसलिए इसकी वजह से कोई फ़र्क नहीं पड़ा। क्लियर? दूसरी इसमें वैल्यू होती है दोस्तों कवर। कवर क्या करती है? कवर दोस्तों ये करती है कि जितनी आपकी इस डिव की विड्थ और हाइट है उसके अकॉर्डिंग अपने आप को एडजस्ट कर लेगी, रीसाइज कर लेगी। फिर से कहता हूँ रिफ्रेश, और ये देखो आपकी जो इमेज थी उसने आपको अपने आप को जो है एडजस्ट कर दिया और अपना लेफ़्ट और राइट जो हिस्सा था उसे कट कर लिया। तो बेसिकली जब आप ऑब्जेक्ट फिट कवर सेट करते हो तो इसमें ये होता है कि आपकी इमेज जो है अपनी इस डिव के अकॉर्डिंग, यानी अपनी पेरेंट थिंग के अकॉर्डिंग, अपने पेरेंट ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग अपने आप को खुद ब खुद एडजस्ट कर लेती है। और अगर इमेज बहुत ज़्यादा बड़ी हो तो वो अपने आप को खुद ब खुद लेफ़्ट राइट टॉप बॉटम से कट कर लेती है, मतलब क्रॉस कर लेती है हाफ, कुछ कुछ उसका पोर्शन जो है वो देखें, आप देख रहे हो, आपकी देखें कुछ कुछ लेफ़्ट और राइट से कुछ इमेज जो है वो कट हो गई है। कट क्यों हुई है? क्योंकि उसने अपने आप को एडजस्ट करना था इस वजह से। ठीक है, तो ये करती है कवर। नेक्स्ट दोस्तों हमारे पास इसमें एक प्रॉपर्टी वैल्यू होती है कंटेन के नाम से। कंटेन करती है, कंटेन भी दोस्तों कवर की तरह अपने आप को फिट करती है, लेकिन कंटेन और कवर में फ़र्क ये है कि जो कंटेन है ये इमेज को बिल्कुल फिट करने के लिए साइडों से जो है वो कट कर देती है इमेज, लेकिन जो कंटेन है ये आपके ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग इमेज को और वीडियो को बिल्कुल फिट तो करती है, एडजस्ट तो करती है, लेकिन कट नहीं करती है। फिर से कहता हूँ रिफ्रेश, और ये देखो आपकी जो इमेज थी वो बिल्कुल एडजस्ट हो गई है, मतलब जितनी आपकी ओरिजिनल इमेज थी उतनी ही इमेज आपको नज़र आ रही है। कोई इमेज उसने कट नहीं की, कोई इमेज उसने जो है वो क्रॉप नहीं की। लेकिन जो कवर जो आपकी इससे पहले आपने कवर प्रॉपर वैल्यू देखी थी उसमें क्या हो रहा था, आपकी जो इमेज थी वो क्रॉप हो रही थी। तो दोस्तों यही दोनों में डिफरेंस है, कवर के अंदर क्रॉप हो जाती है इमेज, ठीक है, लेकिन कंटेन के अंदर क्रॉप नहीं होती। दोस्तों इसमें एक तीसरी वैल्यू होती है, एक चौथी वैल्यू, तीन हमने सीख ली है। कौन कौन सी? हमने फिल सीख ली है जो कि डिफ़ॉल्ट होती है, कवर सीख ली है जो कि फिट करती है लेकिन क्रॉप कर देती है इमेज को। तीसरी हमने सीखी कंटेन, जिसमें हमारी इमेज जो है बिल्कुल फिट भी होती है और क्रॉप भी नहीं होती। अभी हम चौथी सीखने जा रहे हैं स्केल डाउन। स्केल डाउन दोस्तों बिल्कुल सेम एज इट इज़ जो है वो कंटेन की तरह वर्क करती है। ठीक है, इसमें और कंटेन में कोई डिफरेंस नहीं है। फिर कहता हूँ रिफ्रेश, और ये देखो ये भी जो है बिल्कुल कंटेन की तरह ही वर्क करती है, और ये अभी भी लेटेस्ट वैल्यू आई है स्केल डाउन। ठीक है जी, ये इसकी चौथी वैल्यू है। पांचवी इसमें वैल्यू होती है नन। नन बेसिकली दोस्तों क्या करती है? नन बेसिकली आपकी इमेज को रीसाइजेबल नहीं करती, जबकि आपने इससे पहले दो वैल्यू देखी थी कंटेन और कवर, उसमें क्या हो रहा, आपकी इमेज जो है रीसाइजेबल होती है, मतलब अपने आप को खुद ब खुद एडजस्ट कर लेती है। लेकिन दोस्तों जो नन होती है इसमें देखें, उसने आपकी इमेज को जो है वो रीसाइज नहीं किया। ओरिजिनल इमेज का जितना पोर्शन आपका यहाँ पे पूरा आ सकता था उतना उसने सिर्फ ऐड किया, बाकी सारा उसने ख़त्म कर दिया, यानी रीसाइजेबल इसमें नहीं होता, ये नन का मतलब होता है। ठीक है, सो यहाँ आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि ये आपकी इमेज को जूम कर देती है बिल्कुल एग्जैक्टली आपके ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ले जी दोस्तों, ये था जी आपका ऑब्जेक्ट फिट प्रॉपर्टी, जिसके अंदर आप अपनी इमेज को डिफरेंट 5 वैल्यूज़ के साथ जो है वो सेट करते हो, रिस्पॉन्सिव बनाते हो। अभी दोस्तों मानो हमने यहाँ पे कंटेन ही दे देते हैं, कंटेन ही कवर दे देते हैं, कवर दे देते हैं। अभी मैंने कवर दे दी और यहाँ पे आप फिर से कहता हूँ रिफ्रेश, और ये देखो ये कवर आपकी इमेज मिल गई है आपको। अभी मान लो दोस्तों इसमें एक दूसरी भी वैल्यू होती है हमारे पास, दूसरी भी एक प्रॉपर्टी होती है ऑब्जेक्ट पोजीशन के नाम से। ऑब्जेक्ट पोजीशन क्या करती है दोस्तों, इसमें आप अगर टॉप लिखोगे इसका मतलब ये होगा कि दोस्तों आप कह रहे हो कि आपकी जो भी इमेज है इसको आपने टॉप से कट नहीं करना, टॉप से क्रॉप नहीं करना, लेफ़्ट राइट और बॉटम से क्रॉप करना चाहते हो तो कर दो। F5 से कहता हूँ रिफ्रेश, तो इसमें अभी दोस्तों उसने पहले भी टॉप से क्रॉप नहीं था किया, उसने सिर्फ लेफ़्ट और राइट से क्रॉप किया हुआ है। इसी तरह दोस्तों अगर आप यहाँ पे ऑब्जेक्ट पोजीशन के अंदर लिख देते हो लेफ़्ट का मतलब ये है, यहाँ पे लेफ़्ट का मतलब ये है कि जो यहाँ पे ऑब्जेक्ट पोजीशन के अंदर जो वैल्यू आप लिखते हो ना, जो मतलब जो साइड आप लिखते हो उस साइड को छोड़कर बाकी साइड्स, रिमेनिंग साइड्स को वो कट करता है, क्रॉप करता है। लेकिन जो साइड आप यहाँ पे लिखते हो उसको क्रॉप नहीं करेगा। मतलब आपने लेफ़्ट लिखा, इसका मतलब ये है कि ये लेफ़्ट साइड को क्रॉप नहीं करेगा, सिर्फ टॉप राइट और बॉटम को क्रॉप करेगा। फिर से कहता हूँ रिफ्रेश, और वो देख रहे हो आप, देखो उसने जो लेफ़्ट साइड थी उसको क्रॉप नहीं किया, लेकिन राइट साइड को उसने क्रॉप कर दिया। ये मतलब दोस्तों होता है। इस तरह आप यहाँ पे राइट लिखोगे, इसका मतलब ये होगा कि आपने राइट साइड से क्रॉप नहीं करना, बाकी साइड से क्रॉप करना। अभी दोस्तों इसमें
इसमें लेफ़्ट राइट टॉप बॉटम के अलावा भी हमारे पास वैल्यूज़ होती हैं। जैसे आप यहाँ पे 2 वैल्यूज देख सकते हो पिक्सल में या परसेंटेज में। मान लो आपने लिख दिया पिक्सल 10 पिक्सल और परसेंटेज लिख दी लेट्स से 20 पिक्सल। तो इसमें दोस्तों पहले 2 वैल्यूज होती हैं। पहली वैल्यू आपकी लेफ़्ट के लिए होती है, दूसरी वैल्यू आपकी टॉप के लिए होती है। तो यानी आप कह रहे हो लेफ़्ट से इसमें बेसिकली जब आप वैल्यू ऑब्जेक्ट पोजीशन में अगर आप डायरेक्ट लिखो ना टॉप लेफ़्ट राइट, तो उसमें मैंने आपको तरीका बता दिया। उसका क्या मतलब था भला कि जो यहाँ पे आप लिखते हो, जो वैल्यू आप लिखते हो, मतलब आपने लेफ़्ट लिखा तो वो लेफ़्ट से कट नहीं करता, बाकी साइडों से कट कर देगा। लेकिन अगर आप वैल्यू इस तरह पिक्सल में या परसेंटेज में 2 वैल्यू दो, पहली वैल्यू देन दूसरी वैल्यू, तो पहली वैल्यू होती है आपकी लेफ़्ट के लिए, दूसरी वैल्यू होती है टॉप के लिए। तो इसका मतलब ये होता है कि आप कह रहे हो कि 10 पिक्सल लेफ़्ट से छोड़कर इमेज आगे की तरफ मूव कर दो, और 20 पिक्सल का मतलब ये है कि टॉप से 20 पिक्सल छोड़कर इमेज नीचे की तरफ से स्टार्ट करो राइट के नाम। ओके, अब इसके कहता हूँ रिफ्रेश, और ये देखो आपकी इमेज जो है उसने लेफ़्ट से 10 पिक्सल छोड़ दी है, यानी पोजीशन छोड़ दी है, और ऊपर से 20 पिक्सल उसने पोजीशन छोड़ दी है। तो दोस्तों ये मतलब होता है अगर आप ऑब्जेक्ट पोजीशन के अंदर 2 वैल्यूज़ दो, तो पहली वैल्यू होती है कि आप कह रहे हो लेफ़्ट से इतना स्पेस छोड़ दो और टॉप से इतनी स्पेस जो है वो छोड़ दो। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ऑब्जेक्ट फिट और ऑब्जेक्ट पोजीशन की अच्छे समझ आई होगी। थैंक यू सो मच, टिल देन गाइस, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।